तो उसको हम वर्क डन करते हैं। जैसे हमने रीडिंग ऑफ बुक करी, कुकिंग किया, हम कहीं पे चल के गए, हमने कुछ सामान उठाया, यहाँ से वहां रखा, ठीक है, हमने एक दीवार को धक्का मारा, तो क्या कहेंगे, हम सब चीजों में हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। उन सब चीजों में हमारा क्या है, वर्क डन हो रहा है। पर फिजिक्स में हमारे वर्क डन की डेफिनेशन है दैट इज टोटली डिफरेंट। उसमें क्या नेसेसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन है हमारी वर्क डन की क्या, कि फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। दूसरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो अगर हमने फोर्स भी अप्लाई किया है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। क्लियर है? मान लो कि ये हमारा, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये हमारा कोई भी बॉक्स है, ठीक है, इस पे हमने एफ फोर्स अप्लाई किया है, इस पे हमने एफ फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। अगर हम इस पे एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये बॉक्स यहाँ से लेके और एस डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे चला जाता है, ये बॉक्स यहाँ से और यहाँ पे चला जाता है एस डिस्प्लेसमेंट कवर करके, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चला जाता है बॉक्स हमारा, तो हमारी दोनों क्या होगी, दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी। पहला कि फोर्स हमने अप्लाई किया है, दूसरा हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हमारा वर्क डन हो गया, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया। इज दैट क्लियर? आ गया बेटा समझ में इतना सभी को? यस मैम। अब देखो, वर्क डन जो है वो हमारा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वर्क डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। वर्क हमारा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, पहला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। पहला हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स पे हमारा वर्क डन डिपेंड करता है। क्लियर है? अब मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स पे हमारा वर्क डन जो है वो कैसे डिपेंड करता है, वर्क जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, वर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर हम फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। और अगर हमारा फोर्स जो है वो हम लेसर अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन हमारा क्या होगा, कम होगा। इज दैट क्लियर? इतना आ गया बेटा समझ में सभी को? हाँ बेटा, इतना Yes, समझ में ma'am. आया सभी को? ठीक है। Yes, वर्क ma'am. हमारा किस पे डिपेंड करता है, नंबर एक, फोर्स पे। अगर हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन ज्यादा होगा, अगर हम कम फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन हमारा क्या होगा, कम होगा। सेकंड हमारा वर्क डन डिपेंड करता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। सेकंड हमारा डिपेंड करता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body, the distance traveled by the body on the application of force, on the application of force, ठीक है। सेकंड हमारा किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सेकंड हमारा किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है बेटा, देखिए, अगर हमारा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है फोर्स अप्लाई करने से तो वर्क डन ज्यादा है, अगर हमारा कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है फोर्स अप्लाई करने से तो वर्क डन हमारा क्या है, कम है। वर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हमारी बॉडी जो है, if body travels lesser distance on applying force,
on applying force, then work done is less. Then work done is less. अगर हमारी बॉडी जो है वो लेस फोर्स अप्लाई कर रही है, मतलब लेस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो वर्क डन क्या होगा? लेस. अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा मोर है तो वर्क डन भी क्या होगा? मोर होगा. इज दैट क्लियर? आगे बेटा इतना समझ में सभी को? और अगर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा क्या हो गया? 0 हो गया. अगर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा क्या हो गया? 0 हो गया. तो क्या हमारा वर्क डन होगा? जैसे मान लो ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये पेन यहाँ पे है, मैं इसको इधर फोर्स लगा रही हूँ, यहाँ से यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन से ट्रेवल करने के बाद इस पे आ गया है, ठीक है. तो फोर्स भी लगाया है और वर्क डन भी हुआ है. क्या हुआ है? फोर्स भी लगाया है और वर्क डन भी हुआ है. अगर दोनों चीजें हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? फोर्स लगाया है और डिस्प्लेसमेंट हुआ है. भाई हमने यहाँ से यहाँ पे क्या किया? फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ है. वर्क डन हो गया. क्यों? क्योंकि दोनों चीजें होगी, फोर्स भी लगा दिया हमने और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो वर्क डन हो गया फोर्स लगाने से. क्लियर है? अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इज दैट क्लियर? मान लो जैसे कि अगर मैं दीवार पे फोर्स लगा रही हूँ, अगर मैंने अपने हाथ से दीवार पे फोर्स लगाया, ठीक है, ये कोई भी दीवार है, उस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या दीवार को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं बेटा? नो मैम. नहीं कर सकते. तो दीवार जिस जगह पे थी, मान लो ये हमारी वॉल है, ठीक है, ये क्या है? हमारी वॉल है, इस पे हम हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है. तो एक तो फोर्स तो हमने लगा दिया, पर वॉल जो है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रही है. वॉल जो है that does not displace, wall does not displace, ठीक है. वॉल अगर हमारे डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो नो वर्क इज डन. नो वर्क इज डन. इज दैट क्लियर? आगे बेटा समझ में? यस मैम. यस मैम. सभी को ठीक है. यस मैम. तो अब देखो, वर्क डन डेली लाइफ में हम क्या कहते हैं? किसी भी फिजिकल और मेंटल वर्क को हम वर्क डन कहते हैं. डेली लाइफ में हम किसी भी फिजिकल और मेंटल वर्क को क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं. पर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारा वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन की फिजिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाइड फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्क डन कहेंगे. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स ऑन द बॉडी, by a force on the body, और बॉडी हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, और an object if the force applied causes a displacement, in the body, causes a displacement in the body. आगे बेटा समझ में? वर्क हमारा कब कहा जाएगा? कि अगर हमारा अप्लाइड फोर्स है वो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रहा है, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस कर रहा है. क्लियर है? आ गया बेटा समझ में? हाँ बेटा. यस मैम. आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है. यस मैम. अब देखो, वर्क डन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? भाई वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, ठीक है. वर्क क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
फोर्स होता है, ठीक है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। वर्क जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, और वर्क जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? आगे समझ में? अगर हम कोई भी मान लो ये ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, इस पे F फोर्स अप्लाई किया, ए पोजीशन से ब्लॉक हमारा कहाँ पे चला गया है, बी पोजीशन पे। ए पोजीशन से ब्लॉक हमारा कहाँ पे चला गया है, बी पोजीशन से एच डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके। तो वर्क डन बाई ब्लॉक क्या होगा, वर्क डन ऑन द ब्लॉक क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स अप्लाई किया है हमने, ठीक है, तो वर्क डन ऑन द ब्लॉक, हम मान लेते हैं कि हमने ये कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है। कैसा फोर्स अप्लाई किया है, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय कांस्टेंट फोर्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force applied is equal to the magnitude of force applied and distance traveled by the body, distance traveled by the body। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अनम्यूट करो, आपका म्यूट हो गया। हाँ बेटा, कितनी देर से म्यूट हो रहा था, अभी हुआ है या पहले ही हो गया था? मैम अभी हुआ है। अभी हुआ है। अब आ रही आवाज आपके पास आवाज यस आ रही मैम, है अब अभी? आ रही है। यस मैम। ठीक है, तो देखो इसमें बेटा, ये कोई स्टूडेंट अगर गलती से रह जाता है, जिसको अटेंडी नहीं बनाती हूँ, तो वो कर देता है, मेरे को म्यूट मत किया करो बेटा, ठीक है। वर्क डन आ गया सभी को समझ में? हाँ बेटा, वर्क डन आ यस गया मैम। सभी को समझ में? यस मैम। यस मैम। तो वर्क डन के बारे में अगर आपसे कुछ भी पूछेंगे तो वर्क डन आप बता दोगे? फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन क्या होता है बताओ? हाँ बेटा बताओ, डेली लाइफ में हम वर्क डन किसको कहते हैं? हाँ बेटा बताओ, डेली लाइफ में हम कोई भी फिजिकल या मेंटल वर्क करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं। वर्क डन हम क्या कहते हैं? वर्क डन। जैसे हमने खाना पकाया, या हम बुक की रीडिंग कर रहे हैं, या हम अनाज को सुखा रहे हैं, या हम चल के कहीं जा रहे हैं, हमने अपने सिर पे कुछ सामान रख लिया और फिर हम मूव कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है? वर्क डन है। क्यों? क्योंकि इनमें हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। वर्क को करने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जो हमें खाने से मिलती है, ठीक है। अब देखो, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन की डेफिनेशन टोटली डिफरेंट है। जैसे उसमें दो कंडीशन होती हैं। पहला कि फोर्स लगाना जरूरी है, पहला क्या है? फोर्स लगाना जरूरी है। और दूसरा क्या है? जो हमने फोर्स लगाया है वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहिए? डिस्प्लेस करना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहिए, ठीक है।
तो वर्क डन हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? आगे बेटे समझ में। अब देखो ये तो हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हमारा क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यही होता है वर्क डन हमारा। याद हो गया बेटा सभी को? वर्क डन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? आगे बेटा समझ में। बेटा यस रेस्पॉन्स मैम। आया कि नहीं आया? तो कंडीशन कौन यस कौन सी है वर्क डन की बताओ? मैम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, पहला फोर्स मैम और एक लगाना चाहिए और जो फोर्स लगाते हैं उससे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करना चाहिए अपनी पोजीशन से। जैसे अगर हम वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं, दीवार पे हमने फोर्स लगाया, ठीक है, तो दीवार हमारी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होती है, तो नो वर्क डन। ठीक है, हमने बहुत बड़े चट्टान पे या किसी बहुत बड़े स्टोन पे पत्थर लगाया और उसको स्टोन जो है हमारा पत्थर जो है उस पे हमने फोर्स लगाया और हम उस पत्थर को अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। नहीं होगा मैम। क्यों? क्योंकि फोर्स तो हम लगा रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, जीरो है। तो किसी भी चीज को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। अगर हमने फोर्स ही नहीं लगाया, फोर्स ही नहीं लगाया तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। इज दैट जीरो। क्लियर? आगे बेटे समझ यस में। मैम। अब यस देखो मैम। ये तो हमारा हो गया वर्क डन, क्लियर है? अब देखो वर्क डन, ये तो हमने सीधा फोर्स लगाया भाई, इसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पर हम फोर्स को किसी एंगल पे भी तो लगा सकते हैं, हम फोर्स को किसी एंगल पे भी तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स को अगर हम किसी एंगल पे लगाते हैं, फोर्स को अगर हम किसी एंगल पे लगाते हैं तो उसकी कंडीशन भी कर लेते हैं, ठीक है। पहला हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया था कांस्टेंट, दूसरा हम क्या करेंगे, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। व्हेन फोर्स is applied at an angle, when force is applied at an angle with the horizontal direction, with the horizontal direction, जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं, मान लो कि जैसे कई बार हमारी टॉय कार है ये ऐसे, ठीक है, तो इस पे हम रस्सी बांध लेते हैं और रस्सी की डायरेक्शन ये होती है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया कि नहीं? अब बेटा आया कि नहीं समझ में? मान लो ये हमारी कोई भी छोटी सी खिलौने वाली गाड़ी है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हमने रस्सी बांध ली और इस रस्सी को पकड़ के हम इसको चला के ले जा रहे हैं, तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है कुछ और कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। एग्जैक्टली हम फोर्स अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई हम कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पे, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी और ये कौन सी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन। आगे बेटा समझ में। ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये कौन सी है, वर्टिकल डायरेक्शन है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से हमने किसी एंगल थीटा पे फोर्स लगाया है, किसी एंगल थीटा पे फोर्स लगाया है, ठीक है, तो देखो बेटा फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में कि फोर्स जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हम इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं।
वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसको हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं जो आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कितना है, 90 डिग्री एंगल है कि नहीं है। ठीक है, अगर फोर्स F हमारा थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में, फोर्स F हमारा जो है थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में, तो देखो बेटा इस हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल है, तो ये हमारा फोर्स जो है ये कैसे ब्रेक होता है, F इसके साथ में थीटा बना हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और दूसरा जो है इसके जो परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ साइन ऑफ थीटा, एफ साइन ऑफ थीटा। क्लियर है। तो एंगल जिस साइड के साथ में बन रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा। तो इसको हमने लिख दिया एफ कोस थीटा और इसको हम क्या लिखेंगे, एफ साइन थीटा। क्लियर है। आगे बेटा समझ में। अब मान लो ये हमारी कोई भी हमने वेक्टर ए ले लिया, कोई भी हमने वेक्टर ए ले लिया और ये इस डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, इसके साथ में क्या बना रहा है, थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये ऐसे, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर है तो ए, इसके साथ में थीटा एंगल बना हुआ है तो कोस थीटा, और ये दूसरे वाला क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर। आगे बेटा समझ में इतना सभी को कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तोड़ोगे, आगे बेटा समझ में। हाँ बेटा समझ में आया कि नहीं। यस मैम। ठीक है, मान लो कि आपको ये दे दिया, ए वेक्टर दे दिया और ये यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए कोस थीटा और इधर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, इसके 90 डिग्री पे। क्लियर है, कर लोगे बेटा समझ में आ गया, आप ये कर लोगे। यस मैम। यस तो मैम। फोर्स हमारा Yes, अगर ma'am. हम किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम किसी भी एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। और मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी पोजीशन पे चला गया, ए से, और यहाँ पे ये बॉक्स है जो यहाँ पे चला गया बी पोजीशन, बी। ठीक है, ए से बी पोजीशन पे चला गया, तो यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, एस ले लिया, यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, एस ले लिया। ठीक है, तो अब वर्क डन का आपको पता है, वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट। डन क्या होता है, फोर्स अप्लाइड इनटू में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वर्क डन क्या होता है, फोर्स अप्लाइड इनटू में डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ट्रेवल्ड। डिस्टेंस क्लियर है। ट्रेवल्ड। ठीक यस है, मैम। तो देखो बेटा अब डिस्टेंस हमारा जो है वो इस डायरेक्शन में है, डिस्टेंस हमारा किस में है, इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है उसको ही हम क्या करेंगे, फोर्स हम कौन सा लेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स हम कौन सा लेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे वर्क डन को हम क्या लिखेंगे, W लिखेंगे। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, F cos थीटा, इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, F cos थीटा, तो F cos थीटा लिख लिया हमने। ठीक है, हमने क्या लिख लिया, F cos थीटा लिख लिया, इनटू में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, S, यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, S, तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हो गया, एफ एस कोस ऑफ थीटा, यहाँ से हमारा वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू एफ एस कोस ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर, आ गया बेटा समझ में।
इतना आया Yes, समझ ma'am. में Yes, आपको? ma'am. ठीक है। अब ये बेटा आप वेक्टर्स में 11th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कि वेक्टर हमारे क्या होते हैं। अगर हमारा दो वेक्टर्स के बीच में फोर्स भी हमारा वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर है, तो फोर्स इनटू वेक्टर और इनके साथ में अगर cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। उसको हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? फोर्स हमारा वेक्टर है तो इस पे वेक्टर लगा दिया। डॉट प्रोडक्ट है तो बीच में हम क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। और ये क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ एस कोस थीटा को एफ डॉट एस। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट F dot S. ठीक है। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया बेटा सभी को? इसको हम क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आ गया समझ में बेटा? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. यहाँ से हम वर्क डन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? आ गया बेटा समझ में? और डॉट Yes, प्रोडक्ट ma'am. दो चीजों का, देखो फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर है और ये भी क्या है? वेक्टर है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। भाई हम ऑलरेडी हमने कर लिया है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी आता है। पर अगर हम किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर के साथ में, किसी भी वेक्टर का अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज gives a scalar quantity, gives a scalar quantity। ठीक है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो वर्क हमारा क्या हो गया? वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। आगे बेटा समझ में? वर्क हमारा क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया Yes, बेटा सभी ma'am. को? Yes, हाँ बेटा, ma'am. इतना समझ में आ मैम गया एक बार सभी को? वापस बता दो। हेलो, हाँ बेटा मैम वापस समझा दो एक बार। देखो, आप बेटा ये जो वेक्टर्स होते हैं, जो वेक्टर्स होते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। वेक्टर जो है इनका मल्टीप्लिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से। एक तो हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एक तो हम क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपके यहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे एक वेक्टर ए ले लिया और दूसरा हमने बी ले लिया, तो ये क्या हो गया? इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया। ये आप मैथमेटिक्स में पूरा डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लास में जाके। ठीक है, आपके सिर्फ इतना यूज होगा। अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को खोल रहे हैं तो क्या होगा? ए बी कोस ऑफ थीटा। क्या हो जाएगा हमारा? ए बी कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा क्या है? भाई ए के और इसके बीच में कितना एंगल है? ठीक है, थीटा क्या है? हमारा एंगल है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये बना रहे हैं। ठीक है बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट हमारा कुछ भी नहीं है। डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए डॉट बी
और क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। तो ये तो हमारा कहीं पे भी यूज नहीं होगा, सिर्फ हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। तो डॉट प्रोडक्ट का अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, ए बी कोस ऑफ थीटा। कैसे लिखा जाएगा, ए बी कोस ऑफ थीटा। और ये हमारा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा। क्लियर है? अगर डॉट प्रोडक्ट हमने दो वेक्टर्स का कर दिया तो वो क्वांटिटी हमारी कैसी बन जाती है, स्केलर बन जाती है। स्केलर। इज दैट क्लियर? यस मैम। आगे बढ़े समझ में। तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, स्केलर हो गया। वर्क क्या हो गया, स्केलर हो गया। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। किसका डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। वर्क डन आ गया बेटा समझ में। अगर फोर्स इंक्रीज करेंगे तो वर्क इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो वर्क डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है तो वर्क हमारा ज्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है तो वर्क कम हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम कल करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क डन। ठीक है? क्लियर है? यस मैम। आज के लिए इतना ही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, मीटिंग ओवर कर दो। यस मैम।